अगर हमारे पास ये रिपोर्ट है, जहाँ पर देखिए कुछ हमारे पास डेटा है जिसमें लिखा हुआ है स्टॉक आइटम, यानी हमारे पास ये पेन का जो बिजनेस है, कॉपी का बिजनेस है, बैट बॉल, इस सब का बिजनेस है। तो ये सब मेरे लिए स्टॉक हो गया, यानी गुड्स। ये सारे स्टॉक आइटम किस नेचर के हैं, यानी किस ग्रुप का है, यहाँ दिया हुआ। जैसे पेन स्टेशनरी, कॉपी स्टेशनरी, बैट जो है स्पोर्ट्स सामान का, बॉल स्पोर्ट है, बोरोलिन कॉस्मेटिक है, बोरोप्लस कॉस्मेटिक है। स्टॉक कैटेगरी का मतलब नेचर, यानी इस प्रोडक्ट का नेचर क्या है, अच्छा है, कोई तो अच्छे स्टैंडर्ड, कोई ऑर्डिनरी है, कोई मीडियम होगा तो मीडियम लिखा रहेगा। यहाँ पे एक दिया हुआ है गोडाउन, यानी गोडाउन मतलब जो सामान जहाँ स्टोर है वो यहाँ लिखा हुआ है। हमारे पास पहले से कितना ओपनिंग में है वो भी दिखा रहा है, कितने प्राइस का और कितने रुपए का है। अब इस ट्रांजेक्शन को अगर हमको सिस्टम में रिकॉर्ड करना है, यानी इस स्टॉक डिटेल्स को सिस्टम में रिकॉर्ड करना है, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, टैली में। और टैली में पहले कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमारे पास पहले से कंपनी क्रिएटेड है तो बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिहार, जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा कि इसमें जो है कंट्रोल ए सेव कर देंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे जो मास्टर ऑप्शन के नीचे है। यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर है, इसमें अभी नहीं जाना है आपको। इन्वेंट्री यानी स्टॉक, सबसे पहले हम लोग किसी को भी बना सकते हैं, ग्रुप को, कैटेगरी को, स्टॉक आइटम सबसे लास्ट में बनाएंगे। तो पहले ग्रुप से ही शुरू करते हैं। तो ग्रुप में हमारे पास था, उसमें क्या था, स्टेशनरी। देखिए ग्रुप में दिया हुआ है स्टेशनरी, दिया हुआ है स्टेशनरी, दो बार दिया हुआ है, स्पोर्ट दिया हुआ है, स्पोर्ट दिया हुआ है। एक ग्रुप एक ही बार बनेगा, जैसे स्टेशनरी बन गया तो सीधा स्पोर्ट बनेगा, कॉस्मेटिक बनेगा, किराना बनेगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग ये स्टेशनरी लिख दिए, STATIONARY स्टेशनरी। अंडर है, ये प्राइमरी है। अगर स्टेशनरी किसी के अंडर रहे, स्पोर्ट बनाए, और अगर हम इंडोर स्पोर्ट बना दे, आउटडोर स्पोर्ट बना दे, तो इंडोर स्पोर्ट किस ग्रुप का अंदर आएगा, स्पोर्ट के अंदर। तो वैसा हम लोग दे सकते हैं। फिलहाल इसको कंट्रोल है सेव, स्पोर्ट सेव, कंट्रोल है। स्टेशनरी बना ही दिए हैं, कॉस्मेटिक दे सकते हैं, इसी तरह किराना। जब ये सारा ग्रुप बन जाएगा तो बाहर आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस्केप करेंगे। सेव करने के लिए क्या प्रेस कर रहे थे, कंट्रोल ए, बना करके कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब हम लोग कैटेगरी बनाएंगे। तो यहाँ देखिए लिस्ट में क्या दिख रहा है कि कैटेगरी में एक स्टैंडर्ड है और दूसरा ऑर्डिनरी है, तो दो ही है, तो दो ही बनेगा इसमें। यहाँ पे लिखिएगा स्टैंडर्ड, और हाँ सेव करने के लिए कंट्रोल है, ऑर्डिनरी। सेव करने के लिए तो इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, या इसी का शॉर्टकट कंट्रोल ए है। सबका सेव करने का एक ही तरीका है। एस्केप से फिर बैक आएंगे, क्रिएट से कहाँ गए थे, ग्रुप बन गया, कैटेगरी बन गया। अब यहाँ गोडाउन है, गोडाउन मतलब जहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं। देखिए इसमें पहले से एक बना रहता है मेन लोकेशन, लेकिन इसके अलावा हम गोडाउन मेंटेन करना चाहते हैं, तो पटना सिटी, गोलघर, पाटलिपुत्रा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रिएट न्यू करेंगे, लिखेंगे पटना सिटी, पाटलिपुत्र, गोलघर। बैक आने के लिए हम लोग एस्केप करेंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है यूनिट्स, क्या दिख रहा है, यूनिट्स। तो यूनिट बनाने के लिए देखिए यहाँ पर दो टाइप होता है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सिंपल पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए यूनिट में क्या क्या है, देखिए दिख रहा है पीस, दर्जन,
केजी, 3 ही यूनिट है, यानी टाइप्स 3 है इसका टोटल। तो फिर से हम लोग क्रिएट करेंगे PCS, सिंबल हो गया, फॉर्मल नेम PIECES यानी उसका फुल फॉर्म, और कोड यहाँ पे PCS सेलेक्ट कीजिएगा तो दोनों दिखेगा। यहाँ पे हम लोग डेसिमल अंक देते हैं, जैसे पीस लिखना हो हाफ पीस तो 0.5 लिखेंगे, 1.5 पीस लिखना हो तो 1.5 लिखते हैं, 2.5 पीस लिखना हो तो 2.5, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट प्रयोग कीजिएगा तो 2 डिजिट लगभग लोग यूज करते हैं, कहीं कहीं 3 डिजिट भी होता है। फिर यहाँ पर केजी दे दिए, केजी में भी यहाँ पर दे दिए फुल फॉर्म किलोग्राम्स, यहाँ दे दिए KGS, और यहाँ दे दिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लस 2 या 3, तो ही देते हैं। केजी के बाद क्या था, डजन था ना, DOZ, DOZENS, या DOZ लिखिएगा, आ जाएगा कोड, नंबर ऑफ डेसिमल प्लस 2। बैक आने के लिए हम लोग एस्केप का प्रयोग करते हैं, या शॉर्टकट कंट्रोल क्यू है, उससे हम लोग बाहर भी आ जाते हैं कंट्रोल क्यू से। अब लास्ट में हम लोग स्टॉक आइटम बनाएंगे। देखिए ये जो लिस्ट है, अगर आपके पास नहीं रहेगा तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो से, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि पेन है, स्टेशनरी है, स्टैंडर्ड है, पटना सिटी है, पीस है। तो पेन को पहले रिकॉर्ड करेंगे, स्टेशनरी, स्टैंडर्ड, पटना सिटी। तो हम लोग चलेंगे फिर से टैली में, और यहाँ लिखते हैं पहले पेन, ठीक है। जैसे पेन लिखेंगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अंडर में क्या है तो नेचर, देखिए जहाँ जहाँ ये ग्रुप और कैटेगरी नहीं आएगा, बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल नहीं रहेगा, तो हम लोग FN के साथ F12 प्रेस करते हैं। अगर लैपटॉप है तो FN के साथ, लैपटॉप नहीं है तो सीधा F12 कीबोर्ड में दबा सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूज स्टॉक ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम, यस किया हुआ है, और कैटेगरी भी यस किया गया है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, यस, नहीं रहेगा यस तो सेव फिल कर देंगे कंट्रोल A से। अब यहाँ देंगे कि पेन किस ग्रुप का है, तो यहाँ पर दे दिए स्टेशनरी, जैसे स्टेशनरी पे गए इंटर मारे, सेलेक्ट हो गया। कैटेगरी क्या है तो देखिए पेन का कैटेगरी है स्टैंडर्ड, और पटना सिटी में रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिए। पेन पीस में ले रहा है तो पीस दे देंगे। अब आगे बढ़ेंगे इधर क्वांटिटी की ओर, यहाँ पर तो कितना ओपनिंग है, यानी हमारे पास पूछ रहा है कि पहले से कितना आपके पास ओपनिंग है, तो 100 है। कहाँ रखा हुआ है तो पटना सिटी में। कितना रेट है तो 4 रुपये है, यानी इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। इसी तरह हम लोग दूसरा स्टॉक आइटम भी बनाएंगे, इसमें जो दिया हुआ है कॉपी, बैट किसी को भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बोरोलिन बनाते हैं। अब इसमें हम लोग बोरोलिन बनाएंगे, तो देखिए लिखे बोरो, किस तरह का है ये, कॉस्मेटिक है। अब ये कैटेगरी क्या है, स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी, तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड और पटना सिटी में दिया हुआ है, तो हम दे दिए स्टैंडर्ड पटना सिटी। यहाँ पे तो पहले देंगे कि किस चीज़ में मापेंगे, पीस में, और कितना पीस है, ओपनिंग भी देखना पड़ेगा। बोरोलिन का 100 पीस 16 कैरेट से है, और पटना सिटी, तो यहाँ 100 देंगे, इंटर मारिएगा तो गो डाउन आएगा, पटना सिटी दे दिए, और रेट है 16, 16 दे दिए, 1600 अपने आप आ जाएगा, एक्सेप्ट कर दिए। अब जो भी स्टॉक बन जाएगा तो एस्केप से बैक आइएगा, और सारा स्टॉक आपको इस स्टॉक समरी में दिखेगा। यहाँ पे जैसे ही स्टॉक समरी में जाइएगा, यहाँ ग्रुप वाइज दिख रहा है, हम लोग यहाँ स्टॉक आइटम वाइज देख सकते हैं, दिखने लगेगा। लेकिन अगर हम ग्रुप वाइज में ही पूरा डिटेल से देखना चाहते हैं तो अल्ट दबाकर F1 दबाएंगे, अल्ट दबाकर F1 डिटेल्स के लिए। यहाँ दिखेगा कॉस्मेटिक के अंदर अभी बोरोलिन एंट्री है, और ये कितना हमारे पास बैलेंस है वो भी बता रहा है।
अब इसमें जो भी खरीदेंगे ऐड होगा और जो भी बेचेंगे इसमें से लेस होगा। समझ गए?